डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, हम लोग इस क्लास में रोटेशन ऑफ एक्सिस पढ़ेंगे। जैसे जो पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता था, अगर उसको थीटा से रोटेट कर दें, दोनों को रोटेट करेंगे। जैसे आप सोचिए कि एक वायर ले लें अलॉन्ग एक्स एक्सिस और एक वायर ले लें अलॉन्ग वाई एक्सिस, और ये दोनों एक्सिस को थीटा के अबाउट थीटा से रोटेट कर दें इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो नया कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये सवाल है। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक आज का क्या है? रोटेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, तो इफ एक्सिस 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 का प्लूरल एक्सिस आर रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो आपके पास एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अब सोचिए कि ये वायर शेप में, ठीक है, ये ऐसे है। अब इसको रोटेट कर रहे हैं तो ये ऐसे हो जाएगा। तो कितने से रोटेट कर रहे हैं? रोटेट करने से पहले यहाँ पे पॉइंट है जिसका नाम क्या है, एक्स कॉमा वाई। ये क्या है? ओल्ड कोऑर्डिनेट, ओल्ड। और इसी का नाम नए में क्या हो जाएगा रोटेशन के बाद? एक्स कॉमा वाई, ये हो जाएगा न्यू। ये क्या है? ओल्ड। तो आप एक्सिस को रोटेट किए हैं बाय एन एंगल थीटा, तो वो कैसा दिख रहा है वो देखिए। इसको आप थीटा से रोटेट किए एक्स एक्सिस, ये ऐसा दिख रहा है। और वाई एक्सिस भी थीटा से रोटेट हुआ। ठीक है, तो ये नया एक्स एक्सिस है और ये नया वाई एक्सिस। आप कितने से रोटेट किए हैं? थीटा। ये एंगल भी क्या है? थीटा। तो आपको नए और पुराने में रिश्ता बताना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाल दिए। ठीक है, और इस पे भी परपेंडिकुलर डाल दिए। नया एक्सिस भी आपको पता है, पुराना एक्सिस भी पता है। और थोड़ा सा इस पॉइंट से, मान लीजिए ये पॉइंट पी है, यहाँ परपेंडिकुलर डाले, इसको एल बोले, इसको एल डैश बोले। ठीक है, और यहाँ से यहाँ भी परपेंडिकुलर डाले। ठीक है, मान लीजिए इसका नाम एम दे दिए। यहाँ क्या ड्रॉ किए हैं? यहाँ पे हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। ठीक है, तो आपको, और मान लीजिए यहाँ से भी, इस यहाँ से भी परपेंडिकुलर डाल दिए, फिर ऐसे। चलिए इतना काम कर लिए, कंस्ट्रक्शन कर लिए। L1, LM, N, Q, कुछ कुछ नाम दे दिए, डैश भी हटा दिए। चलिए, तो आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो हम लोग को स्मॉल एक्स स्मॉल वाई इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये क्या होगा? कैपिटल एक्स। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे अगर, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो क्या आएगा? स्मॉल एक्स। तो हम लोग उसमें रिलेशन निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्मॉल एक्स मतलब डायग्राम के हिसाब से ओ एल दिख रहा है, तो ओ एल को हम लिख सकते हैं ओ एन, ओ एन माइनस एल एन। तो थोड़ा सा एंगल देखिए, ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा, ये 90। तो ये एंगल आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसे भी ये दोनों पैरेलल है, तो ये क्या होगा? थीटा।
आप ठीक से देख पा रहे हैं? तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 है तो ये क्या होगा, थीटा। एक बार फिर से देख लीजिए क्या बोल रहे हैं, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 तो ये थीटा, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 तो ये थीटा, बिकॉज सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इतना चीज है मेरे पास। तो हम x के लिए जा रहे हैं तो वो क्या है, ओ एन। तो ओ एन अगर मिल जाए तो इन ट्रायंगल ओ एन से एल एन अगर घटा दें तो ओ एल आ जाएगा, दैट इज x। तो इन ट्रायंगल ओ क्यू एन, ओ क्यू पता है, ओ क्यू नए के हिसाब से कैपिटल एक्स है, ओ क्यू। और आपको निकालना क्या है, जो निकालना है वो पहले लिखिए, ओ एन निकालना है तो ओ एन ऊपर लिख दिए और जो पता है उसको नीचे लिख दिए। तो थीटा के हिसाब से, थीटा के हिसाब से ओ एन जो है वो बेस है और ओ क्यू जो है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस थीटा। तो ओ एन बराबर ओ क्यू नए के हिसाब से क्या है, कैपिटल एक्स। तो ये आया कैपिटल एक्स कॉस थीटा। इसी तरीके से अगर चलेंगे इन ट्रायंगल, हमारा टारगेट है एल एन निकालने का। तो एल एन और एल एन और एम क्यू बराबर ही होगा। तो इन ट्रायंगल पी एम क्यू, इन ट्रायंगल पी एम क्यू। तो आप बताइए, यहाँ से आप परपेंडिकुलर डाले हैं तो ये कैपिटल वाई है कि नहीं है, पी क्यू कैपिटल वाई वही होगा। तो पी क्यू पता है आपको और आप क्या निकालना चाहते हैं, एम क्यू। तो एम क्यू ऊपर लिख दीजिए और पी क्यू नीचे रख दीजिए। तो थीटा के हिसाब से एम क्यू जो हुआ वो परपेंडिकुलर हुआ, इस ट्रायंगल में देख रहे हैं तो थीटा का अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर हुआ। और पी क्यू जो हुआ वो हाइपोटेन्यूज हुआ। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। एम क्यू आ रहा है आपके पास, पी क्यू है वाई, कैपिटल वाई, साइन थीटा। तो ये 1 है और ये 2 है, ये दोनों को अगर इसमें डाल दीजिएगा तो x आ जाएगा, ठीक है। तो x क्या मिला, x बराबर ओ एन कितना है, x कॉस थीटा माइनस ओ एल एन, तो y साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपका आ चुका है, इसको लिख लीजिए, स्मॉल x इज इक्वल्स टू x कॉस थीटा माइनस y साइन थीटा, ठीक है। अब इसको मिटा के y निकालने जा रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, स्मॉल y। तो स्मॉल y कहाँ है वो पहले सोचिए। तो स्मॉल y यहाँ है, ये जो है नहीं, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डालें तो वो क्या है, स्मॉल y इज इक्वल्स टू, ओल्ड कोऑर्डिनेट पे आइए, परपेंडिकुलर डालिए तो वो क्या है, पी एल। तो पी एल को क्या लिख सकते हैं, पी एम प्लस एम एल। और एम एल किसके बराबर है, पी एम निकाल लेंगे, ठीक है। और एम एल किसके बराबर है, एन क्यू के। तो हम जा रहे हैं इन ट्रायंगल ओ एन क्यू, ओ एन क्यू। तो हमको निकालना है एन क्यू, तो उसको ऊपर लिख लिए। और क्या पता है यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, कैपिटल एक्स, तो ओ क्यू ले लिए। तो अगर इस ट्रायंगल में देख रहे हैं तो एन क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है और ओ क्यू जो है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होगा थीटा के हिसाब से,
साइन थीटा होगा। तो एन क्यू क्या आ रहा है, ओ क्यू मतलब एक्स साइन थीटा। और अब निकालना है पी एम। तो पी एम निकालने के लिए इन ट्रायंगल चले गए पी एम क्यू। आपको पी एम निकालना है तो पी एम ऊपर लिख लीजिए। और ये क्या है, कैपिटल वाई। ठीक है, तो कैपिटल वाई यहाँ लिख दिए, या पी क्यू लिख सकते थे। तो थीटा के हिसाब से पी क्यू क्या है, हाइपोटेन्यूज, वाई क्या है हाइपोटेन्यूज, और पी एम क्या है बेस। तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस थीटा। तो पी एम बराबर वाई कॉस थीटा। तो ये हो गया मेरा 3 और ये हो गया 4। तो y निकालना है। तो y इज इक्वल्स टू क्या होगा, x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा। तो स्मॉल y क्या आया, x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा। देख लीजिए, याद रहेगा। स्मॉल x स्मॉल y क्या है, ओल्ड। कैपिटल x कैपिटल y क्या है, न्यू। थीटा डिग्री से एक्सिस को रोटेट किए हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब आगे चलिए। तो आपके पास दो चीज है, x है कैपिटल X कॉस थीटा माइनस कैपिटल Y साइन थीटा, और स्मॉल y है x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा। अगर आप इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टाइप से देखिएगा, थोड़ी देर के लिए अगर स्मॉल x स्मॉल y को कांस्टेंट की तरह देखें तो ये कहाँ पहुंचा सकता है, देखते हैं। हम x और कैपिटल Y का वैल्यू निकालना चाहते हैं। x कॉस थीटा माइनस y साइन थीटा माइनस x बराबर 0, और कैपिटल X साइन थीटा प्लस कैपिटल Y कॉस थीटा माइनस y इज इक्वल्स टू 0। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा रहे हैं x बाई, तो इसको छुपा लिए। ये क्या है, माइनस माइनस प्लस y साइन थीटा माइनस माइनस प्लस x कॉस थीटा y बाई। तो अगर यहाँ माइनस लिखते तो इधर से आते, यहाँ पे माइनस नहीं लिखे हैं तो हम इधर से आएंगे। माइनस x साइन थीटा माइनस माइनस प्लस y कॉस थीटा 1 बाई, ये कांस्टेंट है इसको छुपाइए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1। तो अगर इसको बराबर करेंगे तो कैपिटल X क्या आ रहा है, x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा और बराबर 1। तो कैपिटल y इज इक्वल्स टू माइनस x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा। तो ये नया निकालने के लिए हो गया और ये पुराना निकालने के लिए हो गया। ठीक है, तो अब है कि इसको याद कैसे कर सकते हैं। कोई एक याद हो तो दूसरा कैसे याद रख सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ रख दिए x और y, यहाँ रख दिए कैपिटल X और कैपिटल Y। तो जब आप कैपिटल X निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, x
कॉस थीटा और एक्स कॉस थीटा, और यहाँ से क्या आ रहा है प्लस वाई साइन थीटा। तो अगर हम ऐसे मिलाएं, अगर ये निकालना है तो इसको रखिए, इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए, ये देख के लिख रहे हैं। अगर एक्स चाहिए तो क्या करेंगे, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा जो आया है वो, और कैपिटल वाई को अगर देख रहे हैं तो यहाँ क्या चाहिए, एक माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। तो यहाँ कॉस थीटा लिख देते हैं। अब मान लीजिए एक्स भी चाहिए, तो क्या ये हो पा रहा है, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा हो रहा है। अब अगर पहला देख रहे हैं, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, एक्स आ रहा है। अगर वाई चाहते हैं तो एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। तो ये चार्ट अपने में भर, कैसे लिखना है, देखिए आपको एक्स चाहिए तो यहीं रुक जाइए, इसी लाइन में चलना है, इसको मिलाइए। तो कैपिटल एक्स क्या हो गया, ये इससे मिलेगा। तो क्या मिला, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। स्मॉल एक्स चाहिए तो इसको रहने दीजिए, अब इधर मत मूव कीजिए, इसमें मूव करना, इसको मिलाइए। तो स्मॉल एक्स क्या होगा, एक्स कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा। ठीक है, देखिए मिल रहा है। अगर कैपिटल वाई चाहिए तो यहीं रुकिए, इसको इससे मिलाइए। तो कैपिटल वाई बराबर माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। देखिए तो यही आया था, लास्ट लाइन देखिए। अगर आप स्मॉल वाई चाहिए तो इसको यही रखिए, इसी लाइन में चलेंगे, इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए। तो एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। ये चार लाइन से, ओल्ड से न्यू, न्यू से ओल्ड। एक्स स्मॉल वाई क्या है, ओल्ड। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई क्या है, न्यू। तो आप ओल्ड न्यू सब निकाल सकते हैं। कभी कभी थीटा भी निकालना है तो इक्वेशन पढ़े हैं, वहाँ से भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलेंगे, वो चार्ट रहने दीजिए, बाकी ये सब मिटा दीजिए। उस चार्ट को एक जगह जब भी पढ़ रहे हैं तो यहाँ लिखिए, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ये रख लिए, बाकी सब मिटा दिए। जो चाहिए यहाँ से लिखेंगे। कुछ सवाल ले लेते हैं। अब आपके पास 6 सवाल है और ये चार्ट भी अवेलेबल है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट ये रख के लिख के रखे हैं। पहला सवाल है, इफ द एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू एन एंगल 45 डिग्री। तो पहला सवाल के हिसाब से थीटा क्या हो गया, 45 डिग्री। द पॉइंट P हैज न्यू कोऑर्डिनेट। तो कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई दिया हुआ है 2√2 कॉमा √2। तो आपसे पूछा है स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट क्या होता है, ओल्ड कोऑर्डिनेट क्या होता है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। तो आप बताइए स्मॉल एक्स का वैल्यू यहाँ से ऐसे चलिए, इसको इससे मिलाइए, इससे मिलाइए। ये क्या आता है, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और स्मॉल वाई का वैल्यू तो ऐसे मिलाइए, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। तो एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, सब कुछ दिया हुआ है, वैल्यू डालिए।
एक्स का कैपिटल एक्स का वैल्यू है 2√2 कॉस 45 डिग्री माइनस कैपिटल वाई का वैल्यू दिया है √2 साइन 45 डिग्री। तो ये हो गया 2√2 इंटू 1/√2 कट गया, √2 इंटू 1/√2 कट गया, 2 माइनस 1 तो एक्स क्या हो गया 1, वाई का वैल्यू चाहिए तो एक्स है 2√2 साइन 45 डिग्री, ये है √2 कॉस 45 डिग्री। तो 2√2 इंटू 1/√2 प्लस √2 इंटू 1/√2 कट गया, तो 2 प्लस 1 क्या हो गया 3। तो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इज original coordinates of P is 1,3 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के पास चलेंगे। तो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ एक्सिस टू रिमूव एक्स वाई टर्म। यहाँ पे लिखा है एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, तो एक्स वाई का टर्म गायब करना है। तो नया बनाइए, लेट द एक्सिस बी रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा। ठीक है, तो x क्या होता है, x होता है x cos थीटा माइनस y साइन थीटा, और y क्या होता है x साइन थीटा प्लस y cos थीटा। इसको यहाँ डाल दीजिए और एक्स वाई का टर्म एलिमिनेट करना है। तो हम यहाँ पे वैल्यू डाल रहे हैं x cos थीटा माइनस y साइन थीटा, y का वैल्यू x साइन थीटा प्लस y cos थीटा बराबर सी स्क्वायर। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए, x cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस एक्स वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स वाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा बराबर सी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं x साइन 2 थीटा बाई 2, ये एक माइनस एक्स वाई कॉमन ले लिए तो कॉस का थीटा या प्लस एक्स वाई ही कॉमन ले लिया, तो कॉस का थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 साइन 2 थीटा बराबर सी स्क्वायर। तो क्या बोला है, एलिमिनेट एक्स वाई टर्म। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्या होगा 0, जो एलिमिनेट करना है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा 0। तो कॉस 2 थीटा बराबर 0, तो 2 थीटा बराबर पाई बाई 2, थीटा बराबर पाई बाई 4 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 है द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 3 वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 व्हेन द एक्सिस इज रोटेटेड बाई 90 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू दे दिया 90 डिग्री। तो आपसे पूछा है ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन मतलब नया इक्वेशन। तो एक्स की जगह पे क्या डालेंगे, एक्स कॉस 90 माइनस वाई साइन 90। ये क्या हो रहा है, कॉस 90 जीरो, तो ये हो रहा है माइनस वाई। और वाई के जगह पे क्या डालेंगे, एक्स साइन 90 प्लस वाई कॉस 90। ये डालेंगे वाई के जगह पे एक्स। तो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, तो वाई एक्स की जगह पे क्या डालेंगे, माइनस वाई। तो माइनस वाई का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्या बन गया, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ये होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। तो ऐसा 10-15 सवाल बना लेना है ताकि कॉन्फिडेंस लेवल 4-5 हम आपके लिए बना दे रहे हैं, इसलिए ताकि आप ये ना बोलें कि हमको क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन कॉपी कर लें और बिना डिस्कशन का वीडियो देखे आप खुद से अटेम्प्ट करें, और जहाँ दिक्कत हो वहाँ पे वीडियो देख लें, है ना, या वीडियो देख के आंसर मिला लें। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। तो व्हेन एक्सिस रोटेटेड एन एंगल π/3, तो थीटा दिया हुआ है π/3 और ओल्ड इक्वेशन है 7x² प्लस 2√3 xy प्लस 9y² माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपको ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बताना है। ठीक है, तो x की जगह पे क्या डालते हैं, कैपिटल X कॉस थीटा माइनस कैपिटल Y साइन थीटा। तो ये क्या बन गया, कैपिटल X कॉस π/3 माइनस कैपिटल Y साइन π/3। तो इसको अगर ध्यान से देखें तो कॉस 30 हाफ साइन 30 √3/2 ऐसा दिखाई देगा। आगे चलिए, y इज इक्वल्स टू एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। तो x साइन π/3 प्लस वाई कॉस π/3, ये हो जाएगा √3x/2 प्लस y/2। तो x और y की जगह पे क्या डालना है ये आपको पता है, कॉपी कर लीजिए एक बार सवाल को। 7x² प्लस 2√3xy प्लस 9y² माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब वैल्यू डालिए, अब थोड़ा बल्कि दिखाई देगा, देने दीजिए। x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा का स्क्वायर 2√3 x। एक काम कर सकते हैं आप, ये वैल्यू डायरेक्ट वो लास्ट वाला वैल्यू डालिए ताकि छोटा कर पाए। तो 7 इंटू x/2 माइनस √3y/2 का स्क्वायर 7x² प्लस 2√3x मतलब x/2 माइनस √3y/2 और y मतलब √3x/2 प्लस y/2 प्लस 9y²। तो प्लस 9 √3x/2 प्लस y/2 का होल माइनस 8 बराबर 0। तो ऐसे छोड़िएगा तो नहीं काम चलेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है, 7x² बाई 4 माइनस
3/4 वाई वाई स्क्वायर 2ab, तो एक 2 कट भी जाएगा, एक 2ab का 2 कट भी जाएगा, तो नीचे एक 2 बचेगा, एक कट जाएगा, तो ये क्या होगा √3/2 xy प्लस 2√3, यहाँ रहने दीजिए, यहाँ इंटू कीजिए, ये जब इससे इंटू हुआ तो √3/4 एक्स स्क्वायर, ये जब यहाँ इंटू हुआ माइनस √3/4 वाई स्क्वायर, ये जब यहाँ इंटू हुआ वाई के पास तो √3 माइनस √3/4, और जब ये यहाँ इंटू हुआ तो ये हो जाएगा प्लस √3/4, तो वो कट गया तो हटा दिया, प्लस 9 3/4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 4 प्लस √3/2 एक्स वाई माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन थोड़ा सा मिटा ही दे रहे हैं, क्वेश्चन तो लिख ही चुके हैं। ऐसा दिख रहा है, तो आप देखिए एक्स स्क्वायर का टर्म कितना आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यहाँ से आ रहा है 7/4, यहाँ से आ रहा है 2 × 2 = 4, ये 3/2, या एक काम करते हैं एलसीएम लेना ही पड़ेगा, तो ये 6/4, वहाँ से आ रहा है 27/4 एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 3/4 वाई स्क्वायर माइनस 6/4 वाई स्क्वायर प्लस 9/4 एक्स वाई का टर्म यहाँ पे -7√3 -7√3। अच्छा, ये जो 7 से गुना करने वाला बात है वो कर दिए है ना, 7 से गुना करने वाला काम कर लिए है ना, 7/4 यहाँ तो कर दिए हैं, ये क्या है 6/4, ये हो गया है 9 × 3 = 27/4, फिर यहाँ गए तो 3/4 यहाँ पे नहीं लिखिए, यहाँ क्या लिखिए 21/4, 7 3 = 21, यहाँ पे यहाँ गए 6/4 9/4, एक्स वाई का देखिए 7 -7√3/2 -7√3/2, तो ये आ रहा है -7√3/2, और यहाँ एक्स वाई नहीं है, यहाँ है प्लस 9√3/2 एक्स वाई -8 बराबर 0। अब इसको अरेंज कर दीजिए, 7 6 13, 13 और 27 40 हो जाएगा, 40/4, तो 10 एक्स स्क्वायर प्लस 21 और 9 30, 30 माइनस 6, तो 24, 24/4 6 वाई स्क्वायर 7 9√3 -7√3 2√3/2, तो प्लस √3 एक्स वाई -8 बराबर 0। कुछ ऐसा आ रहा है, बाकी जोड़ घटाव आप चेक कर सकते हैं, तो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 5, थीटा दिया हुआ है tan इनवर्स 2, मतलब tan थीटा का वैल्यू है 2, 2/1। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, इसको थीटा ले लीजिए, परपेंडिकुलर 2 ले लीजिए, बेस 1 ले लीजिए, ये क्या होगा √5। तो cos थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेन्यूज और साइन थीटा बराबर 2/√5 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो आपसे जो इक्वेशन पूछा है वो क्या है, वो है जिसको ट्रांसफॉर्म करना है। पहले आप बताइए x की जगह पे क्या डालिएगा, कैपिटल X cos थीटा माइनस y साइन थीटा। तो ये क्या आएगा x बाई √5 माइनस 2y बाई √5, साइन थीटा का वैल्यू 2/√5। स्मॉल y की जगह पे x साइन थीटा प्लस y cos थीटा, तो x बाई 2x बाई √5 प्लस y बाई √5। इक्वेशन कॉपी कीजिए जिसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो वो क्या है 4xy माइनस 3x² इज इक्वल्स टू a²। तो x की जगह पे डाल दीजिए x बाई √5 माइनस 2y बाई √5, y की जगह पे 2x बाई √5 प्लस y बाई √5 माइनस 3x², तो x बाई √5 माइनस 2y बाई √5 का स्क्वायर बराबर a²। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 4 इंटू 2x² बाई 5, इसको यहाँ से माइनस 2y² बाई 5, ये यहाँ जाएगा तो 4/5 माइनस 4/5 प्लस 1/5, तो माइनस 3/5 xy माइनस 3x² बाई 5 4y² बाई 5 माइनस 4xy बाई 5 बराबर 4 गुना 2 8, 8 माइनस 3 5, 5/5 x² माइनस 8 माइनस 8 माइनस 12 माइनस 20 माइनस 20/5, तो 4y² माइनस 4 माइनस 3, 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12/5 माइनस माइनस प्लस 12/5 कट गया, तो बराबर क्या आ गया a², मतलब xy का टर्म एलिमिनेट हो गया। ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन क्या है x² माइनस 4y² इज इक्वल्स टू a²। छठा सवाल बना देते हैं। छठा सवाल है आपके पास कि एंगल बताना है, एंगल ऑफ रोटेशन √3x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये ट्रांसफॉर्म हो गया y इज इक्वल्स टू k में, मतलब एलिमिनेट। सवाल क्या हो गया एलिमिनेट x, ठीक है। तो हम क्या एज्यूम करेंगे, लेट एक्सिस बी रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो x की जगह पे क्या डालते हैं, कैपिटल X
कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। स्मॉल वाई की जगह पे क्या डालते हैं, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। तो इक्वेशन क्या है, √3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हो गया √3, एक्स की जगह पे क्या डालेंगे, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और वाई की जगह पे क्या डालेंगे, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो एलिमिनेट एक्स, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स को 0 करेंगे। तो यहाँ से आ रहा है √3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, एक्स हो रहा है माइनस √3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो क्वेश्चन में क्या चाहता है वो, कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो, तो 0 हो। तो यहाँ से आया √3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको मिला √3 कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा बराबर √3। तो थीटा बराबर 60 डिग्री, π/3 आंसर। ठीक है, तो आप ऐसे ही सवाल को रोटेशन ऑफ एक्सिस का भी बना लीजिए। बाकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन, रोटेशन ऑफ एक्सिस कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अच्छा सवाल जैसे स्मॉल एक्स स्मॉल वाई का कन्वर्जन हम लोग देख लिए। कभी कभी नया इक्वेशन दिया रहेगा और पुराना करना होगा, तो क्या करेंगे, अगर न्यू गिवन होगा, न्यू इक्वेशन गिवन होगा, तब कैसे चलेंगे, तब हम लोग यहाँ चलेंगे। एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। देखिए एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और वाई का वैल्यू अगर ओल्ड निकालना होगा तो वहाँ से मिलाइए, माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। तो अगर आप इसका यूज कीजिएगा तो यहाँ से ओल्ड ये जब डालिएगा तो ओल्ड बाहर आएगा। ठीक है, ओल्ड के टर्म में सारा कहानी आएगा। तो कभी थीटा अननोन होगा, कभी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन निकालना होगा। ठीक है, यहाँ पे यही सब काम करना रहता है। ऐसे चलेंगे तो सारा सवाल आपसे बनेगा। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन और रोटेशन ऑफ एक्सिस दोनों दिया है तो 1 बाई 1 कर लीजिए। मान लीजिए पहले शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन करा दिए और फिर रोटेशन ऑफ एक्सिस का लॉजिक लगा दिए, तो वो भी मिक्सअप करेंगे हम लोग भी सवाल कुछ लेंगे आगे। पहले इतना को कंप्लीट कर लीजिए। डेरिवेशन को 2 बार लिखिएगा और सबसे 10-10 सवाल ढूंढ के जरूर बनाइए। ठीक है, ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहीं से समझिए कोऑर्डिनेट में जान आ जाता है। ठीक है, तो बाकी बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।